सर्वसमर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ यीशु प्रभु में आप सभी लोग सुरक्षित हैं। आने वाले समय में भी प्रभु के अनुग्रह में इसी प्रकार से आप सुरक्षित रहेंगे। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबसे क्या बात करना चाहते हैं प्रियो, हम देखेंगे 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 15 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित न होने पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। आज का वचन उन तमाम भाई बहनों के लिए है जो परमेश्वर में किसी भी प्रकार की सेवा करना चाहते हैं। बहुत से हमारे भाई बहन ऐसे होते हैं जिनकी भी इच्छा होती है कि मैं परमेश्वर के लिए कोई काम करूं, मैं कुछ करूं। तो अवश्य है आज के वचन के द्वारा आप अपने आप को तैयार कर लीजिए परमेश्वर के उन तमाम कामों में हाथ बटाने के लिए। आप जहाँ कहीं भी जाते हैं प्रियो, आपके जो भी अगुए हैं, आप अपने मन की इच्छा उनके पास रखें। वह आपको परमेश्वर के कामों के लिए अवश्य इस्तेमाल करेंगे। प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके लिए भले भले काम करें। काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। सेवकाई का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि हम एक अच्छे पास्टर कहलाएं। हम किसी भी रूप में परमेश्वर की सेवकाई कर सकते हैं। हम अपने कीमती समय को जब परमेश्वर के लिए देते हैं प्रियो, तो उसका प्रतिफल परमेश्वर हमें देते हैं, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर में किए गए परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं। बहुत से लोग जो है परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ना चाहते हैं, पर किसी न किसी बात में रुकावटें आने के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। प्रियो, आज हम देखते हैं कि परमेश्वर के कामों में बहुत सारी रुकावटें पैदा होती हैं। हमें लोग प्रार्थना करने से रोकते हैं, आराधना करने से रोकते हैं, संगति करने से रोकते हैं, इकट्ठा होने नहीं देते हैं। लेकिन प्रियो, हमारे परमेश्वर का काम कभी नहीं रुकेगा। लोग चाहे कितना भी हमें पीछे खींचने की कोशिश करें, हमें प्रार्थना करने से रोकें, लेकिन हम परमेश्वर के लोग हैं। हम डरते नहीं हैं। हम उन कामों से डरते हैं जो हमारे परमेश्वर को नहीं भाते हैं। हम उन कामों से नहीं डरते हैं जिनसे हमारा परमेश्वर प्रसन्न होता है। और उन कामों के दौरान रुकावटें आएंगी ज़रूर, लेकिन परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे। वो हमारे लिए मार्ग को खोल कर देंगे। प्रियो, वचन कहता है अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित ना होने पाए। हमें कैसे काम करने हैं? परमेश्वर को भावते हुए, परमेश्वर को भावते हुए बलिदान चढ़ाने हैं। पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं कि मूसा की मृत्यु हो जाती है, और मूसा की मृत्यु के बाद जब यहोवा परमेश्वर यहोशू को चुनते हैं, तो यहोशू के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे देते हैं और कहते हैं अब तुझे इस प्रजा को प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाना अवश्य है। अब मेरा दास मूसा मर चुका है, अब तुझे ये जिम्मेदारी उठानी है। प्रियो, परमेश्वर ने यहोशू को सबसे पहली बात ये चिताकर ये कही कि ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से न उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। मूसा को चुना, मूसा की तो मृत्यु हो गई। अब परमेश्वर ने अपने प्रजा को गुलामी से आजाद करा के उस प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाना था। तो प्रियो, परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए यहोशू को चुन लिया और यहोशू के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी और चेता कर कहा। आज हमारे लिए भी ये चेतावनी परमेश्वर दे रहे हैं कि परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित ना होने पाए और सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। यानी जो वचन में है, जो वचन हमें इजाजत दे रहा है, हमें वही काम करना है।
हमें अपने आप को प्रसन्न करने के लिए, अपने नाम को ऊंचा करने के लिए हमें काम नहीं करना है। हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, हमारे द्वारा परमेश्वर की बड़ाई हो। और जब यहोशू को परमेश्वर ने ये आज्ञा दी कि दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना, मतलब परमेश्वर की जो चेतावनियां हैं, परमेश्वर ने जो कहा है, जिस रीति से परमेश्वर में पढ़ना चाहिए वैसे। कभी कभी हम वचनों को अपने अनुसार ले लेते हैं, अपने परिस्थितियों के अनुसार वचनों को ठान लेते हैं। नहीं प्रियो, वचन तो वचन है। परमेश्वर यहोशू को ये बता रहे थे कि रास्ते में तुझे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, तेरे आगे परेशानियां भी आएंगी, बहुत से शत्रुओं के द्वारा तेरा घिराव भी हो जाएगा, तुझे शत्रुओं का भी सामना करना पड़ेगा, पर तू अपना हियाव मत छोड़ना। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरने पाए, इसी पर दिन रात तू ध्यान लगाए रहना, इसी पर ध्यान लिए रहे कि वचन में क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर क्या चाहते हैं। प्रियो, परमेश्वर के कार्यों के लिए जब हम खड़े होते हैं तो शैतान को ये अच्छा नहीं लगता है। शैतान बहुत सी विपरीत परिस्थितियों का लाकर खड़ा कर देता है, लेकिन उस विपरीत परिस्थिति में जब हम परमेश्वर के वचनों को थामे रहते हैं, उसकी व्यवस्था को हम थामे रहते हैं कि मेरे परमेश्वर को ये भाता है और वो कहेगा या बंद, उसने कहा है मत डर, तो मैं नहीं डरूंगा और आगे बढ़ना है। प्रियो, कितनी भी परेशानी, कितने भी कष्ट सामने क्यों ना आए, हमें पीछे नहीं हटना, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जैसे परमेश्वर ने कहा यहोशू से कि मैं जैसे मूसा के संग रहता था, मैं वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, तू घबराना मत, तू डरना मत, बस तू चलते जाना, तू बढ़ते जाना। तुझे मैंने काम सौंपा है कि मेरी इस प्रजा को तुझे प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाना है। अब रास्ते में चाहे कठिनाइयां आए, परेशानियां आए, तकलीफें आए, तू डरना मत, मैं तेरे संग हूँ। जैसे मैं हमेशा मूसा की सहायता करता रहा, मैं मूसा से बात करता रहा, उसे रास्ता दिखाता रहा, वैसे ही मैं तुझे भी रास्ता दूंगा। प्रियो, कभी कभी हमारे मन में भय पैदा हो जाता है और हम पीछे मुड़ के देखने लगते हैं, लेकिन हमें डरना नहीं है। प्रियो, हम परमेश्वर के लोग हैं, हमें उन्हीं बातों पर ध्यान करना है जो वचन में है। वचन हमसे क्या कहता है, हमें लोगों की बातों में ध्यान नहीं करना है। लोग क्या कह रहे हैं, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। हमें परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में संचित करके रख लेना है। उसके द्वारा, यानी वचन के द्वारा, हमें बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी और हम शत्रु से लड़ पाएंगे। परमेश्वर इस बात पे जोर दे रहे हैं, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। प्रियो, परमेश्वर के वचनों में सामर्थ है। वचनों के द्वारा बड़े बड़े युद्ध जीते गए हैं और आज भी यदि हम विश्वास में बने रहें, अपने विश्वास को डगमगाने ना दें, तो प्रियो सच में हम शैतान की हर योजना को जो वो बना के रखता है उसको हम परास्त कर सकते हैं। कभी भी हम डरे नहीं, अपने साहस को टूटने ना दें। हर परिस्थिति में जय हमारी है प्रियो, यानी परमेश्वर के लोग जयवंत होते हैं। विजय देने वाला हमारा परमेश्वर सदैव हमारे साथ है। प्रियो, हर एक वरदानों का देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने हमें बल दिया है, समझ दी है, शक्ति दी है, वचन दिए हैं। परमेश्वर यीशु प्रभु ने हमें अपने आप को दे दिया, हमें दे दिया। पवित्र आत्मा के रूप में परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। वो शारीरिक देह में हमको नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन आत्मा में वो हमारे संग रहते हैं प्रियो। इसलिए अपने आत्मिक बल को कभी टूटने ना दे। आपको परमेश्वर अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी डरे नहीं। परमेश्वर कह रहे हैं, अपने आप को ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाले ठहराने का प्रयत्न कर। हमें प्रयत्न करना है, भले काम करना है, पूरा प्रयास हम करते रहें। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं पूरी तौर से
और एक परमेश्वर का ग्रहण योग्य और परमेश्वर को भावता हुआ सत्य के वचन के अनुसार कार्य करने वाला हमें ठहराना है। प्रयोग अपने आप को परमेश्वर में हमको बढ़ाना है। ध्यान रहे, सेवा के दौरान हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है कि हमें लज्जित होना पड़े। कई बार आपके अच्छे कामों में भी लोग दोष ढूंढेंगे, दोष लगाएंगे, पर अपने आप को आप भले काम में व्यस्त रखें, बढ़ते जाएं और यही प्रार्थना करें कि मेरा परमेश्वर मेरे संग है, वो मुझे विजयी करेगा। परमेश्वर के लिए हम प्रिय जब खड़े होते हैं तो परमेश्वर हर पल हर क्षण हमारी सहायता करते हैं, हमारे परिवार को आशीष देते हैं, हमारे बच्चों को आशीष देते हैं, हमें बढ़ाते जाते हैं और एक ऊंचे स्थान पर बैठाते हैं। हम अंश अंश करके प्रियो जब बढ़ते हैं तो सच में परमेश्वर में हम जड़ पकड़ पाते हैं। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 यीशु प्रभु की जय हो, तारीफ हो परमेश्वर की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, अपने हर एक भाई बहन को पिता आपके हाथों में समर्पित करते हैं। खास तौर से उन भाई बहनों को प्रभु जो किसी भी प्रकार की सेवा करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, अपने जीवन को आपके हाथों में देना चाहते हैं, आपके काम के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, तो पिता आप उनको आशीष दीजिए परमेश्वर। उनको ओ खुदावन उनके कार्यों में परमेश्वर पिता हालेलुया हालेलुया परमेश्वर उनको परमेश्वर बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी दीजिए प्रभु जी। आशीष मांग लेते हैं, बरकत मांग लेते हैं पिता परमेश्वर, और आत्मिक शक्ति मांग लेते हैं, आत्मिक बल मांग लेते हैं। हर एक रुकावट उनके जीवन की परमेश्वर आप दूर करें खुदावन, और आप अपने कामों के लिए उनको इस्तेमाल करें। हालेलुया। हर एक परिवार में परमेश्वर तेरी आशीष हो परमेश्वर, बच्चे बड़े जवानों को, बुजुर्गों को प्रभु जी हालेलुया, सबको परमेश्वर तेरी आशीष हो, आशीष हो पिता। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।